सादिया बेगम ने जब अचानक घर वालों के सामने यह ऐलान किया कि उन्होंने सोनिया का रिश्ता पक्का कर दिया है तो जैसे पूरे घर पर बिजली गिर गई। सोनिया ये सुनकर अपने हवास खो बैठी और उसने बड़े गुस्से में अपनी मां से पूछा कि आपने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर लिया। सोनिया ने रोते हुए और चीखते हुए घर में एक हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि वो किसी सूरत भी इस तरह की जबरदस्ती को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। सादिया बेगम का गुस्सा सोनिया की ये हिम्मत देखकर 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सोनिया को खामोश रहने के लिए जोर से डांटा। मुराद जब अपनी बहन को इस तरह तड़पते हुए देखता है तो वो अपनी मां को समझाने के लिए आगे बढ़ता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। मुराद ने बड़े अदब से कहा कि इम्मी, ये कोई छोटी बात नहीं है, आप किसी की पूरी जिंदगी का फैसला इस तरह अकेले कैसे कर सकती हैं। सादिया बेगम ने मुराद की तरफ देखा और बड़े कड़वे लहजे में कहा कि ये सब तुम्हारी और तुम्हारे बाप की दी हुई शह का नतीजा है जो ये लड़की आज मेरे सामने खड़ी है। सादिया बेगम ने गुस्से में कहा कि तुम लोगों ने ही उसे इतना बेबाक कर दिया है कि आज ये मेरे सामने खड़ी होकर मेरी ही बात का इनकार कर रही है। उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने जबान दे दी है और मैं अपना फैसला किसी सूरत नहीं बदलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुराद ने अपनी मां से कहा कि अम्मी, हम उस लड़के से मिले तक नहीं हैं और न ही हमें उसके बारे में कुछ मालूम है कि वो कैसा इंसान है। आपने सिर्फ एक औरत की बात सुनकर अपनी बेटी का मुस्तकबल किसी अनजान के हवाले कैसे कर दिया? क्या आपको अपनी बेटी की खुशी की कोई फिक्र नहीं? सादिया बेगम ने मुराद को भी खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा कि इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा और सबको वही करना होगा जो मैं कहूंगी। दूसरी तरफ मल्क बिलाल के घर में इस वक्त एक बहुत ही अलग किस्म की परेशानी और बहस चल रही है। सादिया बेगम ने अरबाज के लिए अपनी बेटी का हाथ देने के बदले मुल्क बिलाल के सामने एक बहुत बड़ी और कड़ी शर्त रखी है। सादिया बेगम चाहती हैं कि मुल्क बिलाल शादी से पहले कोई बड़ी जायदाद हक मेहर के तौर पर सोनिया के नाम करे ताकि उनकी बेटी का मुस्तकबल महफूज रहे। मलिक बिलाल, जो कि खुद एक बहुत ही लालची और दुनियादार इंसान है, वो इस शर्त को सुनकर बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मलिक बिलाल के लिए दौलत किसी की जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखती है, इसलिए वो इस रिश्ते को लेकर अब बहुत ज्यादा कश्मकश का शिकार हो गया है। मुल्क बिलाल की दोनों बीवियां शाहीन बेगम और सारा बेगम जब ये बात सुनती हैं तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती हैं। शाहीन बेगम ने जब सुना कि रिश्ता तय होने से पहले ही लड़की वाले जायदाद का मुतालबा कर रहे हैं तो उनका पारा चढ़ गया और वो मुल्क बिलाल पर बरस पड़े। शाहीन बेगम ने अपने शोहर से कहा कि आपने कैसी लड़की पसंद की है जिसकी नजर अभी से हमारे माल और जायदाद पर लगी हुई है। सारा बेगम भी उस बात से खौफजदा हैं कि अगर ऐसी चालाक लड़की घर में आ गई तो वो सबकी जिंदगियों को मुश्किल में डाल देगी और घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। मुल्क बिलाल को अब ये फिक्र खाई जा रही है कि वो सादिया बेगम की ये भारी शर्त किस तरह पूरी करेगा, क्योंकि वो अपना नुकसान नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी डर है कि अगर उसने ये रिश्ता न किया तो शाहीन बेगम अरबाज के तमाम हुकूक उसे वापस दिलवाने के लिए खड़ी हो जाएंगी। अरबाज, जो अन तमाम बातों और सौदेबाजी से बिल्कुल बेखबर है, वो अभी तक अपनी ही दुनिया में मग्न है और उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अरबाज को जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके चचा उसकी शादी के लिए पसिपर्दा किस तरह की सौदेबाजी कर रहे हैं और उसे मेहरा बना रहे हैं। सोनिया अब अपने कमरे में कैद है और वो किसी भी कीमत पर इस जबरदस्ती की शादी को रोकने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बना रही है। सोनिया ने अपने दिल में ठान ली है कि वो उस अनजान लड़के से कभी निकाह नहीं करेगी, चाहे उसके लिए उसे घर की दीवारें ही क्यों ना फलांगनी पड़ें। दानिया अपनी बहन को तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन सोनिया अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। मुराद अब अपने बाप से कहता है कि अबा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आपको अपनी बेटी की बर्बादी नजर नहीं आ रही? लेकिन मुराद के बाप सादिया बेगम के रौब और उनके गुस्से के सामने हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बने हुए हैं और उनमें हिम्मत नहीं है। सादिया बेगम अब राष्ट्रा बेगम को फोन करके कहती हैं कि मुल्क बिलाल को मेरा पैगाम दे दो कि अगर जायदाद नाम ना हुई तो ये रिश्ता नहीं हो सकेगा। मुल्क बिलाल अब शाहीन बेगम को मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो अरबाज के नाम वाली कोई एक दुकान या जायदाद सोनिया के नाम कर दें ताकि काम बन जाए। शाहीन बेगम ने साफ इनकार कर दिया है कि वो अरबाज के हक पर किसी और का कब्जा नहीं होने देंगी, चाहे ये रिश्ता हो या ना हो। घर की ये खींचातानी अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रिश्तों से ज्यादा दौलत और जायदाद की अहमियत बढ़ गई है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि सोनिया घर से भागने की आखिरी कोशिश करेगी, लेकिन मुराद उसे रास्ते में ही रोक लेगा। मुराद सोनिया से कहेगा कि अगर तुम भाग गई तो माँ जी की इज्जत खाक में मिल जाएगी और वो हमें जीते जी मार देंगी। सोनिया अपनी बहन और भाई से कहेगी कि मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र है, मैं किसी कुर्बानी के बिक्रे की तरह ज़बह होने के लिए तैयार नहीं हूं। मुल्क बिलाल अब अरबाज के सामने ये बात रखेगा कि वो उसकी शादी एक बहुत ही बासूल घराने में करवा रहा है ताकि अरबाज का दिल जीत सके। अरबाज जब जायदाद के बदले शादी की ये तमाम बातें सुनेगा तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाएगा और अपने चचा से तल्ख सवालात करेगा। शाहीन बेगम अब खुद सादिया बेगम से मिलने का फैसला करेंगी ताकि वो इस औरत की हकीकत जान सकें जो इतनी बड़ी डिमांड कर रही है। जब इन दोनों सख्त मिजाज और मजबूत औरतों का आमना सामना होगा तो घर में एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। सादिया बेगम शाहीन बेगम को बताएंगी कि उनकी बेटी किसी मुल्का से कम नहीं है
और वो उसके लिए बेहतरीन मुस्तकबल चाहती हैं। शाहीन बेगम सादिया बेगम के इस गुरूर और लालच को तोड़ने के लिए कोई नई और खतरनाक चाल चलेंगी जो सबको हैरान कर देगी। मुल्की बिलाल अपनी लालच में क्या अरबाज का मुस्तकबल हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा या शाहीन बेगम उसे बचाने में कामयाब हो जाएंगी? मजीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। शुक्रिया।